हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूजा और ज्योति दोनों सगी बहनें थीं। दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन पूजा की शादी एक अमीर घर में हुई थी और वहीं दूसरी तरफ ज्योति की शादी एक छोटे से गरीब घर में हुई थी। एक दिन तेज धूप में ज्योति पूजा के घर जाती है और एसी के आगे बैठ जाती है। पूजा ज्योति के लिए ठंडा पानी लाती है। अरे, इतनी धूप में पैदल आने की क्या जरूरत थी? दीदी, अब मेरे पास गाड़ी तो है नहीं जो मैं एसी वाली गाड़ी में आराम से आ जाती। अब जब कुछ है ही नहीं तो मुझे पैदल ही आना पड़ता ना। चलो कोई बात नहीं, तुम आ गई, अब थोड़ी देर आराम करो। आज वो ऑफिस खाना लेकर नहीं गए हैं, मैं उन्हें खाना देने ही जा रही हूँ। आधे घंटे में आ जाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, मैं यही हूँ दीदी, आप आराम से आओ। पूजा वहाँ से चली जाती है और ज्योति आराम से टीवी देखने लगती है। तभी कमरे से निकलकर पूजा की सास मालती आती है और ज्योति को देखकर कहती है, अरे ज्योति बेटा, तू यहाँ कब आई? नमस्ते माँ जी, मैं थोड़ी देर पहले ही आई थी। पूजा दीदी को कुछ काम था, इसीलिए वो बाहर चली गई। जाने से पहले मुझसे मिलकर ही गई हैं। हाँ, आज वो दीपक खाना नहीं लेकर गया है ना, तो बस उसे खाना देने ही गई है। अच्छा, आपको ये बताया क्या? ये बताया मतलब क्या है ज्योति बेटा तेरा? और कहाँ जा सकती है वो? हाँ माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हो, इसीलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। अब बता मुझे, तुझे क्या बताया तेरी बहन ने? वो पूजा दीदी अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने गई हैं। मैंने तो उन्हें ये कहा था कि आपको भी ले जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि आपको नहीं लेकर जाना। तभी तो झूठ बोलकर जा रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा आपके लिए। क्या बहू ने ऐसा कहा तुझसे? माँ जी, मैं कोई आग तो लगाऊंगी नहीं अपनी ही बहन के घर। अब जैसी मेरी माँ है, मेरे लिए वैसे ही आप भी हो, तभी आपको बता रही हूँ। लेकिन माँ जी, आप मुझसे वादा करो, आप दीदी को कुछ मत बोलना। कभी कभी मन कर जाता है ना घूमने का, इसीलिए चली गई होंगी ना। ज्योति कहने को तो पूजा की बहन थी, लेकिन वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी अपनी बहन के घर में जहर घोलने के लिए। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद ज्योति अपने घर में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर पूजा आती है। ज्योति, क्या कर रही हो तुम? क्या बताऊँ दीदी, हम तो इतने गरीब हैं कि फ्रिज तक नहीं हमारे घर में। दिन में ही खाना बनाया था, पूरा ख़राब हो गया गर्मी की वजह से, इसीलिए दोबारा बना रही हूँ। बस इतनी सी बात? अरे, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो ना। चलो, हम अभी फ्रिज लेने चलते हैं तुम्हारे लिए। क्या दीदी, तुम मुझे फ्रिज दिला रही हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। अब बातें बाद में, और चलो मेरे साथ। पूजा ज्योति को एक नया बहुत ही महंगा फ्रिज दिला देती है। ज्योति घर में फ्रिज देखकर बहुत खुश होती है। रात के समय ज्योति का पति संजय घर आता है। देखा आपने, पूजा दीदी ने हमें इतना महंगा फ्रिज दिलवाया है। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि अपनी बहनों से इतनी महंगी महंगी चीजें मत लिया करो। मैं क्या तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर रहा हूँ? अरे, जब मेरी दीदी को दिलदार बनने का इतना ही शौक है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? ज्योति, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी अमीर बहन के एहसान लेना और तुम्हारा बार बार उनके घर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे से तुम ध्यान रखना। ज्योति किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती है। कुछ दिनों बाद ज्योति बाजार से सब्जी लेकर आती है। तभी रास्ते में गाड़ी से आता पूजा का पति दीपक मिलता है और वो ज्योति को देखकर गाड़ी रोकता है। अरे ज्योति, तुम सब्जी ले रही हो क्या? हाँ जीजा जी। सब्जी ले ली हो तो आ जाओ गाड़ी में। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है जीजा जी। हाँ, ठीक ही है, अब बहुत पुरानी हो गई है, नई गाड़ी लूंगा अब दिवाली में। और जीजा जी बताइए, आपके और दीदी के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ, हम दोनों के बीच तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो कुछ दिनों पहले पूजा दीदी मेरे घर आई थी, काफी परेशान थी। क्या पूजा परेशान थी? लेकिन पूजा ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्या जीजा जी, आप बिना? अरे, आप लोगों की वजह से ही तो दीदी परेशान है। कह रही थी कि आपका कहीं चक्कर चल रहा है और माँ जी भी दीदी को मारती हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन घर में मामले में मैंने सोचा कि कहाँ मैं कुछ बोलूँ। घर में तो मामले से होते रहते हैं और थोड़ी बड़ी तो लड़ाई होती रहती है ना। ये सब बिल्कुल झूठ है, मेरा कभी भी कोई चक्कर नहीं है। और माँ पूजा को मारेगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माँ तो पूजा को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है।
यही तो मैंने भी कहा था ना उन्हें, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। ये भी कहा था कि आप बाप भी नहीं बन सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा पूजा मेरे और माँ के बारे में इतना कुछ बोल सकती है। अच्छा हुआ ज्योति, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। ज्योति अपनी बहन के ससुराल वालों को पूजा के खिलाफ भड़काती रहती है और धीरे धीरे पूजा के ससुराल में दरार भी आने लगती है। ऐसे एक दिन पूजा दीपक को गले लगाकर कहती है, आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। दूर हटो पूजा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। दीपक, तुम्हें क्या हुआ है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम मेरे तरफ ठीक से देखते भी नहीं हो और ना ही ठीक से बात करते हो। मुझसे कुछ हुआ है क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जब तुम मेरे साथ खुशी नहीं हो तो साथ रहकर क्या हो जाएगा? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? तुमने अपनी बहन को क्या बोला कि मैं बाप नहीं बन सकता? मेरा बाहर चक्कर है, मेरी माँ तुम्हें मारती है। क्या ज्योति ने तुम्हें ये सब कहा? पूजा को दीपक सब बताता है और कुछ देर बाद मालती भी सब कुछ बताती है जो बात ज्योति ने उससे कही थी। फिर तीनों ज्योति के घर जाते हैं जहाँ ज्योति अपने पति के साथ बैठी थी। अरे आप तीनों यहाँ एक साथ? दीदी आपने बताया भी नहीं। ज्योति, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही बहन के घर को तोड़ते हुए? तुमने मेरे ही ससुराल वालों को मेरे खिलाफ भड़काया। मैंने कब कहा कि मेरी सास मुझे मारती है? क्या हुआ ज्योति, बताओ ना अब वो सब जो अब तक तुमने हमें बताया था। आप भी क्या मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो? वो सब तो मैंने मजाक किया था। मेरी बहन तो इतनी अच्छी है कि मैं उसकी तारीफ करते नहीं थकती हूँ। बस करो ज्योति तुम। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन अब तुम मेरी नज़र और दिल दोनों से उतर गई हो। ज्योति की सच्चाई पूजा के घर वालों के नज़र में आ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। पूजा ज्योति से सारे रिश्ते तोड़ देती है। ये सब देखकर संजय कहता है, ज्योति, तुम इस हद तक गिर जाओगी कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि तुम्हें अमीर होना है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारे मन में अपनी ही बहन के लिए इतनी जलन है। मुझे भी अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। मेरे घर से निकल जाओ। संजय भी ज्योति से अपना रिश्ता तोड़ देता है, जिसके बाद ज्योति के पास बस पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। रंजीत अपनी बेटी गोपी के साथ रहता है। गोपी कॉलेज में पढ़ने जाती है। रंजीत गांव में पानी पूरी बेचता है और रंजीत के हाथ की पानी पूरी सभी को बहुत पसंद आती है। अरे वाह वाह, क्या बात है रंजीत भाई साहब, आनंद ही आ गया इस पानी पूरी को खाकर। अरे पूरे गांव में इकलौते तुम ही हो रंजीत भाई जिसके पास तरह तरह के फ्लेवर्स वाली पानी पूरी मिलती है, वरना गांव में तो सभी बस वो पुराने जमाने वाली सादी पानी पूरी बेचते हैं। धन्यवाद भाई। ये लो तुम्हारी मेथी फ्लावर और तुम्हारी लहसुन फ्लेवर वाली पानी पूरी। अरे मुझे ना पानी पूरी खाने के बाद वो सूखा पूरी जरूर देना। हाँ अरे क्यों नहीं, वो तो हर ग्राहक का जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना। मैं वो आप लोगों से कैसे छीन सकता हूँ। जो भी रंजीत के पास पानी पूरी खाने आता वो उसकी तारीफें किए बगैर जा ही नहीं पाता। कुछ लोग तो रंजीत की पानी पूरी की तुलना सीधे अमृत से करते हैं और ये सब जानकर उसकी बेटी गोपी और पत्नी वसुंधरा को बहुत खुशी होती है। ईश्वर करे बस यूं ही हमारा पानी पूरी का छोटा सा व्यापार चलता रहे। क्यों नहीं चलेगा माँ? जब पापा जैसे इतने होनहार व्यक्ति पानी पूरी बेचकर सबका पेट भरते हैं, इतनी अच्छी पानी पूरी बनाते हैं, तो कोई क्यों नहीं खाना चाहेगा इनके हाथों की पानी पूरी? हाँ गोपी बिटिया, ये बात तो तूने सही ही कही है। रंजीत जी, आप सच में बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हैं। शुक्रिया भाग्यवान, शुक्रिया। वैसे गोपी बिटिया, तुम्हें एक रोज की बात बताऊं? तुम्हारी माँ ने मेरे हाथों की पानी पूरी खाकर ही मुझसे प्रेम किया था और उसके बाद हमारी शादी तय हुई। ओहो, क्या बात है माँ। क्या जी, आप भी ना। वसुंधरा वहां से शर्माते हुए रसोई में चली जाती है। देखिए पापा, कैसे शर्माते हुए भागी है माँ। हाँ गोपी बिटिया। खैर, अब तुम खाना खाकर जल्दी से पढ़ाई करने बैठ जाओ। हाँ बिटिया, अगले हफ्ते से तुम्हारी परीक्षा है। हाँ पापा। गोपी अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत करती है और अच्छे नंबर लाती है, लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक से जब गोपी कॉलेज से घर आती है, तभी वो देखती है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। देख गोपी बिटिया, चले गए तेरे पापा हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे इनके बिना। पापा,
ये नहीं हो सकता पापा। पापा आप मुझे और माँ को छोड़कर नहीं जा सकते पापा। पापा। इनके अचानक से हार्ट अटैक आया है गोपी। क्या? अपने पिता के जाने के बाद गोपी अकेली हो जाती है। अब उसके पास बस अपनी बूढ़ी माँ वसुंधरा का सहारा होता है। एक तरफ कॉलेज की पढ़ाई और दूसरी तरफ घर का खर्च। अब गोपी बहुत परेशान हो जाती है। तभी वसुंधरा उससे कहती है, गोपी बिटिया, तुझे घर खर्च की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूँगी और पैसे कमा कर तेरा और अपना पेट भरूंगी। तू केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लाडो। नहीं माँ, आप बाहर जाकर काम नहीं करोगी। आपको अस्थमा है माँ, आप घर के कामों को भी सही से कर नहीं पाती। ऊपर से आपका बढ़ता हुआ घुटनों का दर्द और बीपी की प्रॉब्लम्स। नहीं नहीं, मैं आप पर किसी तरह का बोझ नहीं डालूंगी। आप घर पर ही रहोगी माँ। लेकिन बिटिया, अगर मैं घर पर रही तो घर खर्च कैसे चलाएंगे हम? कैसे करेंगे अपना जीवन यापन? मैं पानी पूरी बेचूंगी, ठीक उसी तरह जैसे पापा बेचा करते थे। क्या? ये तू क्या कह रही है गोपी? हाँ माँ, मैं पानी पूरी बेचकर पैसे भी कमाऊंगी और साथ ही अपनी पढ़ाई को भी पूरा करूंगी। लेकिन गोपी बिटिया, तू ये दोनों काम कैसे कर पाएगी? एक वक्त पर दो नाव पर सवार होने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। तुझसे नहीं हो पाएगा ये बिटिया, समझने की कोशिश कर। अगर तन और मन से ठान लिया जाए तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है माँ, और मैं दोनों काम अच्छे से करूँगी। बस आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए माँ। गोपी अब रोज सुबह कॉलेज जाया करती और दोपहर से लेकर रात तक पानी पूरी बेचने लगती है। वो ठीक अपने पिता की तरह ही पानी पूरी बेचा करती है, जिसके लिए ग्राहक उसकी प्रशंसा भी करते हैं। वाह गोपी बिटिया वाह, तुम तो एकदम अपने पिता की तरह ही पानी पूरी बनाती हो। एकदम वही स्वाद, वही अपनापन महसूस होता है तुम्हारे हाथ की पानी पूरी को खाकर। हाँ गोपी बिटिया, तुम सच में बहुत मेहनती हो। पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी संभाल रही हो, वो भी इस उम्र में। वाकई में काबिले तारीफ काम कर रही हो तुम। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। धन्यवाद बिटिया। गोपी दिन रात मेहनत मशक्कत करती है और इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो परीक्षा में हर बार अव्वल आती रहती है, जिससे उसकी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की कनिका उससे जलती है। कनिका, ये गोपी दोपहर से रात तक पानी पूरी बेचती है, उसके बाद भी ये हर बार परीक्षा में अव्वल आती रहती है। ये कैसे संभव हो सकता है? और हाँ, गोपी तो तुम्हें भी पीछे छोड़ रही है अब तो। ज्यादा दांत मत दिखाओ त्रिशा, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे ये सारे सड़े हुए दांत फोड़ दूंगी। मैं कनिका हूँ और कनिका को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अब तू देख गोपी, कैसे तेरे रास्ते की काली बिल्ली बनती है ये कनिका। कनिका और त्रिशा रात में अपने चेहरों पर कपड़ा बांधकर उसी रास्ते से जाती हैं जिस रास्ते से गोपी अपने घर की तरफ जाती है। और वो रास्ते में जाते समय अचानक से गोपी की आंखों में एक ऐसा पाउडर छिड़कते हुए भागती हैं जिससे गोपी अंधी हो जाती है। आ नहीं, मेरी आंखें! अब देखना त्रिशा, ये अंधी गोपी अब ना तो पढ़ पाएगी और ना ही पानी पूरी बेच पाएगी है। मानना पड़ेगा कनिका, बहुत ही चालाक और चंट निकली तुम तो। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बेचारी गोपी को वहां के आस पड़ोस वाले उसके घर ले जाते हैं और वसुंधरा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर इलाज के लिए पूरे 3 लाख रुपए मांगते हैं। 3 लाख रुपए? जी वसुंधरा बहन, पूरे 3 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा तुम्हें। तब जाकर गोपी की आंखों का ऑपरेशन होगा। उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस से फिर लौट आएगी। लेकिन 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? वसुंधरा बहुत परेशान हो जाती है। घर जाते समय रास्ते में एक आदमी भोपू में घोषणा करते हुए जाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वासियों सुनो, हमारे गांव में होने जा रहा है एक 5 मिनट कुकिंग कंपटीशन। जो व्यक्ति 5 मिनट में कोई भी अच्छी डिश बनाएगा और वो अगर जजेस को पसंद आ गई तो उसे मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए इनाम के। सुनो सुनो सुनो। ये सब गोपी सुन लेती है। माँ, मैं इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, मुझे वहां ले चलो ना माँ। गोपी बिटिया, तू ये कैसी बातें कर रही है? बिना आंखों की रोशनी के तू पानी पूरी कैसे बना पाएगी? माँ,
बिना देखे ही मैं महसूस करके भी पानी पूरी बना सकती हूँ। रोज बनाकर मुझे आदत सी हो गई है। आप मुझे प्लीज ले चलो ना वहाँ पर। गोपी के बहुत जिद करने पर वसुंधरा उसे उस कंपटीशन में ले जाती है जहाँ पर अंधी गोपी पानी पूरी बना लेती है और वो पानी पूरी जजेस को काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके बाद वो गोपी को ही विनर बनाते हैं और वो पूरे 5 लाख रुपए का इनाम जीत लेती है और अपना इलाज कराती है। वहीं कनिका और त्रिशा दोनों का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद वो दोनों जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाती हैं। इस तरह उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।